इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। PTI ममनुआ फंडिंग के मामले को मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास की अंदरूनी कहानी। तमाम इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा करेंगे। PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियाँ कायम। सियासी कमेटी खुर्शीद शाह, कानूनी कमेटी आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में होगी। दोनों कमेटियाँ आज इत्तेहादियों के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। PTI की मरकजी क़यादत के नाम ECL में डाले जाने का इम्कान। हुकूमत और सियासी पार्टियां इस फितने के खिलाफ फौरी एक्शन लें। इमरान खान का तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित हो गया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर रद्द अमल। कहा यह बंदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। जितनी जल्दी इस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। ये कहता था थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। इसको पता था कि इसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसीलिए बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अलकाबात से नवाजा गया। साबिक वजीर आजम ने गिला किया कि उन्हें ऐसी चीज़ पर निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कहा कि साकिब निसार ने इस शख्स को जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया। साकिब निसार ने यह भी कहा कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। कहा वक्त आएगा कि साकिब निसार को इन सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। खोसा साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने इमरान खान से कहा था कि क्यों सड़कों पर फिरते हो, हमारे पास आओ। साबित हो गया PTI ने ममनुआ फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया। फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से भी फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद PTI ममनुआ फंडिंग का मुतफ़क़ा फैसला सुना दिया। फैसले में सामने आ गया कि इमरान खान ने निजी बैंक में अपने दस्तखत से खुलवाए हुए 2 अकाउंट जाहिर नहीं किए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय निजात अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, वोटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए गए। PTI की ममनुआ फंडिंग का मामला आइन के आर्टिकल 17 के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों ना ममनुआ फंड्स जब्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर ने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मसनूई। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फवाद चौधरी बोले इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। आरिफ नकवी अकाउंटेंट ने कहा कि सब ठीक है। इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। खुद इमरान खान फॉरेन फंडिंग पर क्या कहते रहे। PTI रहनुमा का जियो न्यूज़ को माजी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। देखिए जी, 62 63 का मतलब कि जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो। ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कहना है कि भले मैं भी इसमें मैं भी जाऊं, पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। ख्वाजा आसिफ साहब का उनको भी 62(1)F की वजह से निकाला। नवाज शरीफ पे भी यही लगी, जहांगीर तरीन साहब पे भी यही लगी 62(1)F। आपको लगता है कि ये किसी वक्त आप पर भी ये तलवार गिर सकती है? अल्लाह करे गिरे। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी खत्म। दोले फैसले का जायजा लेकर नोटिफाई किया जाएगा कि ये बैरूनी इमदाद पर चलने वाली पार्टी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बिठाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये काम सवाबदीदी नहीं है, हुकूमत को करना है।
हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा कराची मलिर गैरिजन में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाई के दौरान पाक फौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा ज़िला लसबेला में विंदर के इलाके मूसा गोड से मिला था। हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शोहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़ा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ था। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। मकामी ज़राए से हासिल वीडियो में हादसे के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा के लसबेला पहुंचने की यादगार आखिरी मनाजिर। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर में कराची रवाना होने से पहले लोगों से मिलते हुए देखे जा सकते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हमवतनों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के एहलकारों को पूरी कौम का खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राबता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान ख़राब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वतन के बेटे कौम का फ़ख्र हैं। उन्होंने अपनी जानें सैलाब में फंसे हमवतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत की इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सानहे को इंतहाई दर्दनाक करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब पुल की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। पुल टूटने के बायस शहरियों को 10 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके बाईपास से गुजरना पड़ रहा है। हब नदी का पुल बराह रास्त हब को कराची से मिलाता है। NHA हुकाम का कहना है कि जल्द ही हब नदी के पुल की मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। पुल 25 जुलाई को सैलाबी रेलहे में बह गया था। सैलाबी पानी उतरने के बाद ओथल, बेला, वड, लसबेला समेत 6 मकामात पर सैलाब से मुतासर होने वाली कोयटा कराची शाहरा को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन 11 रोज़ से मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है कि नोशकी से तफ्तान तक 50 किलोमीटर ट्रैक तबाह हुआ है। मुरम्मत में 1 महीना लग सकता है। सैलाब गुजरे कई रोज़ हो गए। अब तक बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान पहुँचाया ना जा सका। साफ़ पानी और खुराक की किल्लत तबाह हाल मकानात ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। 50,000 आबादी वाले मच शहर का राबता कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से मच के शहरियों को अशिया ख़ुरोनोश की किल्लत का सामना। नोश की चमन, तौबा चकजई, पशीन, किला अब्दुल्ला में भी ज़्यादातर मुतासरीन इमदादी सामान और राशन से महरूम। ज़िला लसबेला में काफ़ी हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरीन के लिए आर्जी खैमा बस्ती कायम। कवादत से योग तक तबाही ही तबाही। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 164 हो गई। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला आने के बाद PTI को वजाहत का एक मौका दिया जाएगा। अगर पार्टी अपने हक में दस्तावेज ले आए तो इलेक्शन कमीशन फैसला वापस ले सकता है। शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद 7 से 14 रोज़ के अंदर जवाब देना होता है। ज़राए के मुताबिक शो कॉज नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज देगा।
पार्टी के फंड जब्त करना या उसे तहलील करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। गैर मुल्की फंडिंग होने पर वफाकी हुकूमत पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार है कि वो पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन मंजूर करे या मुस्तरद। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, अब सिर्फ सज़ा मिलना बाकी है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जो अकाउंट्स इमरान खान ने खुद खोले और ऑपरेट किए उनसे लाइल्मी का इजहार कैसे किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल हो सकते हैं, तो इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग लेने पर कितनी दफ़ा नाअहल होंगे। इमरान खान 150 करोड़ का हिसाब नहीं दे सके। फतह पीटीआई की हुई, हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। वाइस चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अदालत में हर बात का जवाब देंगे। दीगर जमातों के खिलाफ भी केसेस खोले जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के बारे में मजाज अथॉरिटी का मौक़िफ़ नहीं आया, यानी इलेक्शन कमीशन का। अब मजाज अथॉरिटी का मौक़िफ़ आ गया है, लिहाजा अब रेफरेंस बनेंगे और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी बाकी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा। हुकूमत को इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई फौरी शुरू करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की भी कार्रवाई करनी चाहिए। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इसरार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे, झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुतालबा किया कि बात इमरान खान की नाअहली तक नहीं रुकनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम बलोर ने कहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी बुरी तरह मस्क हो चुकी है। अमरीकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरे ताइवान पर चीन का एहतजाज। अमरीकी सफ़ीर निकोलस बर्न्स को तलब करके सख्त एहतजाज। कहा कि अमरीकी इक़दाम जारहाना नौइयत का है जिसके इंतहाई संजीदा नताइज होंगे। अमरीकी इक़दाम पर चीन खामोश नहीं रहेगा। ताइवान के मामले पर आग से खेलने वाले अमरीकी सियासतदानों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी कल ताइवान पहुंची थीं। नैंसी पेलोसी का कहना है कि उनका दौरा ताइवान की मजबूत जमहूरियत की भरपूर हिमायत का अक्कास है। दौरे का मकसद आज़ाद इंडो पैसिफिक खित्ते का फ़रोग़ है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि नैंसी पेलोसी के दौरे की मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हिफाजत यकीनी बनाई है। चीन पेलोसी के दौरे को ताइवान पर हमले का बहाना बनाने से गुरेज करे। अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी का दौरा ताइवान वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन को अपनी इलाक़ाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का मुकम्मल हक़ हासिल है। ताइवान हुक्काम का कहना है कि नैंसी पेलोसी दौरे के साथ ही 21 चीनी लड़ाका तैयारे ताइवान और चीन की मुश्तरका फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए हैं। कई अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ भी ताइवान के करीबी पानियों में गश्त कर रहे हैं। चीन अमेरिका कशीदगी पर आलमी मंडियां बैठ गईं। डाउ जोन्स में 1.2% की कमी। लंदन, फ्रैंकफर्ट और पेरिस की मंडियों में भी मंदी। एशियाई मंडियों में भी गिरावट देखी गई। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। अफगानिस्तान में अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमेरिका के सरकारी बयानात पर रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार और कुर्बानियाँ सब जानते हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अज़्म का एआदा।
खाना काबा के अतराफ से हिफाजती रुकावटें हटा दी गईं। ज़ायरीन मकाम मुल्तज़म पर दुआएं कर सकेंगे। हजर अस्वद को बोसा भी दे सकेंगे। हतीम में नवाफिल अदा कर सकेंगे। कोरोना वबा के बायस हिफाजती इंतजामात के तहत आर्जी बैरियर्स लगा दिए गए। नए माली साल के पहले ही महीने मुल्की बरामदात को धचका। जुलाई में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 23.95% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 5.17% कमी रिकॉर्ड। जुलाई 2022 में बरामदात 2 अरब 21 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहीं। रहीमयार खान में मदरसे में बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बच्चों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हुई थी। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के दुबई जाने वाले तैयारे के इंजन में आग लग गई। तैयारे के टेक ऑफ करते ही आग का अलार्म बजने पर पायलट ने तैयारे को उतार लिया। मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए दुबई रवाना कर दिया गया। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को 5 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार फरोख्त की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब 300 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। यूएई ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला थॉड मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर महरीन बलोच श्रीलंकन बॉक्सर से शिकस्त खा गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए महरीन बलोच ने कहा है कि हारने का अफसोस ज़रूर है, मगर यह खुशी है कि 3 राउंड्स मुकाबला किया। सीखने को बहुत कुछ मिला, अगली बार ज़रूर जीतेंगी। यही सोचकर बॉक्सिंग शुरू की कि खेल के बारे में अवामी तासुर तब्दील करें। पाकिस्तान के 2 एथलीट्स ने बराह रास्त कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम जावलिन थ्रो और जमशेद अली शॉट पट का फाइनल खेलेंगे। मुंतज़मीन ने कम एंट्रीज़ की वजह से क्वालिफायर्स ख़त्म कर दिए। नौजवान एथलीट शजर अब्बास 100 मीटर रेस में टॉप 27 खिलाड़ियों में रहकर भी सेमीफाइनल में ना पहुंच सके। वो 0.01 सेकंड के फ़र्क से अगले राउंड तक रसाई से महरूम रहे। ताहम उन्होंने फासला 10.38 सेकंड्स में तय करके किसी भी पाकिस्तानी की इंटरनेशनल इवेंट्स में बेहतरीन टाइमिंग पेश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम 20 सितंबर को कराची पहुंचेगी। कराची में 4 और लाहौर में 3 T20 मैचेस खेलेगी। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का आमना सामना 28 अगस्त को होगा। टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका की मेज़बानी में मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स अब तक 42 गोल्ड जबकि 32 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल लेकर मजमूई तौर पर 106 तमगे नाम कर चुके हैं। इंग्लैंड ने 31 गोल्ड मेडल समेत 86 मेडल्स हासिल किए। न्यूजीलैंड मजमूई तौर पर 26 मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर। मेडल्स टेबल पर कनाडा का चौथा, जनूबी अफ्रीका का 5वां और भारत का 6ठा नंबर।